गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डबल इंटीग्रल में अब तक हमने उन क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात किया डबल इंटीग्रल के हेल्प से जो कार्टेशियन कर्व से बाउंडेड थे। अभी हम लेने जा रहे हैं डबल इंटीग्रल के हेल्प से हम किसी रीजन का एरिया कैलकुलेट करें, जबकि रीजन जिन कर्व से बाउंडेड है उन कर्व की इक्वेशन हमारे पास पोलर इक्वेशन है, ध्रुवीय समीकरण है, ध्रुवीय निर्देशांकों में वक्रों के समीकरण है। तो लीजिए एक प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं। परवलय r इंटू में 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 के बाहर एवं कार्डियोइड r इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा के अंदर के क्षेत्र का क्षेत्रफल डबल इंटीग्रल की हेल्प से ज्ञात करें। द्विसमाकलन से सबसे पहले हम रीजन जिसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है, रीजन पैराबोला के बाहर और इस कार्डियोइड के अंदर जो रीजन है उसका एरिया कैलकुलेट कर रीजन ट्रेस करेंगे। वक्रों का समीकरण ध्रुवीय रूप में है। कार्डियोइड r इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा स्पष्ट है। यहां थीटा 0 की संगत r2 है और थीटा अगर पाई लेते हैं तो r0 है। ये थीटा पाई की पोजीशन, ये थीटा 0 की पोजीशन एंड ये थीटा पाई बाई 2। थीटा पाई बाई 2 के करस्पॉन्डिंग r1 है। सो अगर ये 1 लिया जाए, ये 2 सिमेट्री है। ये कार्डियोइड यहां देख सकते हैं थीटा 0 की संगत r हाफ है। सो ये 1, ये हाफ, ये 2 एंड थीटा पाई बाई 2 के करस्पॉन्डिंग r1 है। सो ये 1। ये परवलय है जिसकी इक्वेशन दी हुई है और ये कार्डियोइड जिसकी इक्वेशन r इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। क्षेत्र जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है परवलय के बाहर कार्डियोइड के अंदर, अर्थात ये जो डॉटेड रीजन मैं शो कर रहा हूं, ये वो रीजन है जिसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है। अगर नाम दें इसको A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, तो रीजन ADBCA इसका एरिया कैलकुलेट करना है। यहां से स्पष्ट है थीटा को अगर माइनस थीटा से रिप्लेस करें दोनों इक्वेशन में
कोई चेंज नहीं होगा, अर्थात दोनों ही इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्री रखते हैं। सो स्पष्ट है जितना रीजन का एरिया ए सी बी रीजन है उतना ही ए बी डी रीजन का एरिया होगा। सो संपूर्ण एरिया को हम हाफ एरिया कैलकुलेट करके और 2 टाइम करें तो मिल जाएगा। सो लीजिए क्षेत्र ए डी बी सी ए का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 टाइम क्षेत्र ए बी सी ए का क्षेत्रफल। ये होगा 2 टाइम। डबल इंटीग्रल में जैसा कि मैंने बताया था, डबल इंटीग्रल की लिमिट्स रीजन से तय होंगी और एक स्मॉल एलिमेंट का एरिया हम लिखेंगे आर डी थीटा डी आर और इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। सो संपूर्ण रीजन का एरिया होगा और ये हम रीजन लेने जा रहे हैं ए बी सी ए। सो 2 टाइम। लिमिट्स तय करने के लिए रीजन में हम यहां इंटीग्रेट कर रहे हैं फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू आर, सो थीटा कांस्टेंट रहेगा। सो रीजन जिसका हमें एरिया कैलकुलेट करना है, इसमें ऐसी स्ट्रिप्स लेंगे जिनके लिए थीटा कांस्टेंट। ये लीजिए, ये वो स्ट्रिप है जिस पर थीटा कांस्टेंट है, आर वेरी कर रहा है। इसी तरह से ये वो स्ट्रिप्स हैं जिनके लिए थीटा कांस्टेंट है जबकि आर वेरी कर रहा है और आर यहां पर परवलय पर, सो 1/1 प्लस कोस थीटा, जबकि आर कार्डियोइड पर 1 प्लस कोस थीटा। सो आर की लिमिट 1/1 प्लस कोस थीटा टू 1 प्लस कोस थीटा और सभी स्ट्रिप्स थीटा 0 से थीटा π/2 के बीच है। सो थीटा की लिमिट 0 से π/2 और 2 टाइम विद रेस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेट करेंगे और देन जो रिजल्ट होगा उसे विद रेस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करेंगे। सो यहां से आर का इंटीग्रल आर स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल, सो 0 से π/2 और आर स्क्वायर लिमिट 1/1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, सो हाफ सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। सो ये है 0 से π/2 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अपर लिमिट पर वैल्यू -1/4 sec 4 थीटा बाई 2, लोअर लिमिट पर वैल्यू। जीरो से π/2 इसे एक्सपेंड करेंगे। सो 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को मैं लिखने जा रहा हूं 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 एंड -1/4 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। So 0 से π/2 1/2 3/2 प्लस 2 cos थीटा
प्लस हाफ cos थीटा बाई cos 2 थीटा एंड माइनस 1/4 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड माइनस 1/4 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा। लीजिए इंटीग्रेट करते हैं। सो 3/2 थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 1/4 sin 2 थीटा एंड माइनस 1/4 into 2 into tan थीटा बाई 2। सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को इंटीग्रेट करेंगे सो tan थीटा बाई 2 एंड माइनस 1/4 into 1/3 tan क्यूब थीटा बाई 2। ध्यान दें, इस पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हम tan थीटा बाई 2 को कोई भी वेरिएबल t अज्यूम कर लें, देन sec स्क्वायर थीटा बाई 2 को sec स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा को dt से रिप्लेस कर देंगे और इस तरह से ये इसका इंटीग्रल ये इंटू 2 और आएगा इंटू 2। अपर लिमिट पर वैल्यू थीटा पाई बाई 2 सो 3 पाई बाई 4 प्लस 2 साइन पाई बाई 4 सॉरी साइन पाई बाई 2 1 एंड साइन 2 थीटा थीटा पाई बाई 2 साइन पाई 0 एंड माइनस हाफ tan पाई बाई 4 1 एंड माइनस 1/6 अगेन 1 थीटा 0 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 सो 3 पाई बाई 4 एंड एलसीएम 6 लेंगे सो ये 12 माइनस 3 माइनस 1 और 3 पाई बाई 4 एंड प्लस 8/6 4/3 ये इसकी वैल्यू।